मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। अमित शाह हो या मोदी हो या राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। आज कटकट गेट, ऐतिहासिक गेट, शालीमार होटल के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की सभा होने जा रही है। इस सभा में हमारे मान्यवर अमित भाई भुगड़, जावेद कुरैशी, सैयद जफर और तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, और पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तान के भविष्य बनने जा रहा है, लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा के अंदर जाने के बाद यहाँ का एक शक्ति कपूर बोलता है, शक्ति कपूर बोलता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, 3 डिग्रियां मेरे पास है। तो अफसर खान को क्या अंगठा साहब समझ रहा है क्या तू? अंगठा साहब समझ रहा है? अरे तेरी 3 डिग्रियों पे अफसर खान के कौम और मिल्लत का जज्बा तेरी 3 डिग्रियों पे भारी है, ऐसा मैं यहाँ से कहता हूँ। कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान में है, तेरी 3 डिग्रियों पे कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान का तेरी 3 डिग्रियों पे भारी है। आज हिंदुस्तान में लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अमित शाह कहता है कि सामान्य नागरिक कायदा बनाऊंगा, मोदी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। तो मैं इस स्टेज से चैलेंज करता हूं, अमित शाह और मोदी, तेरे में दम अगर है तो सामान्य नागरिक कायदा बना के बता, संविधान को हटा के बता। मैं अफसर खान, प्रकाश अंबेडकर साहब का एक सिपाही, प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुनकर आ रहे हैं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों। और अफसर खान को, आप लोगों को औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद जिले से लोकसभा में भेजना होगा। मैं लोकसभा में अगर जाऊंगा तो अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। और ये शक्ति और हिम्मत अगर आप लोग देते हैं, हिम्मत मुझ में बहुत है, मुझे ताकत आप लोगों की चाहिए। अगर आप लोग ताकत देते हैं तो कसम खुदा की कोई भी कानून पास नहीं होने दूंगा। इनके होते हुए इन्होंने सीए कानून पास किया, 3 तलाक का कानून पास किया, इन लोगों ने हर कानून के सभागृह में होते पास हुआ। आज आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में सेना और बीजेपी का जबड़ा चीर के अफसर खान अपने मसले मसाइल हल करता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जब लोकसभा में अगर आप लोग भिजाते हैं तो कसम खुदा की, और मैं वो एक भी कानून जो हमारे कौम और मिल्लत के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, वो पास होने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा कि कटकट गेट को एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ने, और जो डेवलपमेंट कमेटी में रही है, शक्ति कपूर खासदार उसमें है, उसको मालूम है कि एनिमी प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, ना सभागृह में बात किया। आप लोग अगर मुझे चुन के देते हैं तो कसम खुदा की वो कानून, ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है बोल के हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री करके की है, 7/12 है और PR कार्ड है, तो मैं रद्द कराऊंगा, वो कानून में पास होने नहीं दूंगा। रहा दूसरा बात कि आपने देखा कि ये शक्ति कपूर हर बार बोलता है, अफजल खान को बदनाम करता है, औरंगजेब के बच्चों ने अगर तस्वीर लाए तो उनके ऊपर गुने दाखिल कराता है। ये अफसर खान की हिम्मत आप लोगों के बलबूते पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत किया और उसके बाद अपने प्रचार का आगाज किया। मैं किसी के बात से डरता नहीं, मोदी हो, अमित शाह हो, शिंदे सरकार हो या कोई भी हो, मैं किसी के बात से डरता नहीं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से। और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये लोग, शक्ति कपूर, कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, गिराने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो भाइयों, अब मैं, उन्होंने कितने मुसलमान को पूरे देश में गिराया वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर उसको गिराने के लिए खड़ा रहना रहता तो मैं 2019 में खड़े रह के उसको गिरा देता था। कितने वोटों से आया? 4400, 4400 से गिराना रहता तो मैं तभी गिरा देता था। लेकिन हो सकता है आज जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार
किराड़पुरे के नौजवान साथियों को हुआ। रमजान के पूरे महीने में पूरी माँ बहने मेरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, रोजे में चक्कर खा के गिर रही थी, और ये शक्ति कपूर टेरिस पे पार्टियां मना रहा था। अगर फत्तर दिल भी होता था तो माँ बहनों को देख के फत्तर दिल पिघलता था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसका पौलाद का दिल है, जरा भी नहीं हिला, जरा भी नहीं हिला शक्ति कपूर का पौलाद का दिल। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं, ये तो कभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े थे। अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस है, शब्बीर अली जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट देके चारों मुसलमानों को मार गिराया, और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। ये 4 मुसलमानों को तो गिरा दिया, और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया। जो वो कौन लगता तुम्हारा? ये म्याज फिक्सिंग थी, ये म्याज फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे छूट के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा छीन के उसके अल्लाह में से सलाम दिल के कुत्तों को खिला। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है यारों, दोस्तों, समझना आप आपको। ये लोग बोलते हैं कि मैं गिराने के लिए खड़ा। आरिफ नसीम खान दिग्गज नेता बॉम्बे में, 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उनको कितने वोटों से गिराया इन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250 वोटों से गिराया। तो अब ये गिराने के लिए ये खड़े करते या मैं खड़ा हूं? अगर मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज, अभी दुईगढ़ी है, प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़े हैं। तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर खान जीतेगा। ये उनके स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से अपन गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों में आओ मत। तुमने इनको 10 साल दिया है, लेकिन ये कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते, बंगला में डॉक्टर रफीक ज़करिया बेवा का बंगला ब्लैकमेल करके लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा ब्लैकमेल करने का है। आपने सुना कि जालना रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद या गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूं, 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गई? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की टपरियां बनी? वहां क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हर आवाज उठाते हो और पैसा आते खामोश बैठ जाते हो। तुम्हारा ईमान, धर्म, कौम और मिल्लत नहीं है, गांधी जी है। क्या है? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, किधर से भी गांधी जी हम तो। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के इतने काम किया। आपने देखा होगा, आपने किराड़पुर में 2 बार मुझे चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? कि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो के सारे मेरे मुस्लिम भाइयों, प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को लोकसभा तक साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज़। वंचित बहुजन आघाड़ी अफसर खान की शक्ल में शहर औरंगाबाद को एक नुमाइंदा देती है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और ये कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तालीम याफ्ता हूं। मैं तालीम याफ्ता जनाब से कहना चाहता हूं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये तालीम याफ्ता जाहिल हमें बताएंगे कि लोकसभा में क्या करना है, विधानसभा में क्या करना है। अरे साहब, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि लोकसभा में क्या करना है, तब वंचित बहुजन आघाड़ी ने तुमको लोकसभा में भेजा है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी अपना नुमाइंदा खुद उतार कर लोकसभा में जाने के लिए तैयार है, तो तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और हालत ये हुई
कि जिस बादशाह की मजार पर जाकर तुमने प्रोपेगेंडो का आगाज किया, आज उस बादशाह का नाम लेना तुमको गवारा नहीं। लेकिन हम वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग हैं और हम वो है जो ये कहते हैं कि हमही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां वरना, हमही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज औरंगजेब के नाम से अपने आप को बचाने वाले कल औरंगजेब के नाम पे सियासत कर रहे थे। एक हमारे दोस्त है, वो नारेगांव की सभा में ये कहते हैं कि अफसर खान जो है तो बेगमपुरे के कारपोरेटर थे, मैं किराड़पुरे का हूं। मैं मेरे दोस्त को ये बताना चाहता हूं, ये याद दिलाना चाहता हूं कि अजीजान ब्रदर, ये वाला इलेक्शन जो हम लड़ रहे हैं ये कारपोरेशन का नहीं है, लोकसभा का है। कम से कम ये तो समझो किसको क्या बोलना है। आप सिर्फ और सिर्फ मुखालफत करना जानते हैं और आपने मुखालफत में ये भी भूल गए कि हम इलेक्शन कौन सा लड़ रहे हैं। मैं कटकड़ी गेट की आवाम से ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस कटकड़ी गेट को एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पर घोषित किया गया तो तब तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने वाले शख्स का अगर कोई नाम था तो वो अफसर खान था और जावेद कुरैशी था। मैं मौजूद था यहां पर लोगों के साथ में, जिसको 5 साल सत्ता में बिठाया उसने तो कह दिया कि तुम इल्लीगल बैठे हो, उठ के तो जाना पड़ेगा। जिस समाज की नुमाइंदगी करने के लिए आपको लोकसभा भेजा गया, आपने उस समाज को पसे पुष्ट डाला और आपने दूसरों को अपने आगे ले लिया। अभी साहब बता रहे थे मावड़े के सिलसिले में, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आपके शहर के एमपी ने कहा कि औरंगजेब से वास्ता कोई नहीं और निजाम से वास्ता कोई नहीं, मैं अगर हूं तो मावड़ा हूं। मैंने उन पत्रकार भाई से कहा कि हो सकता है साहब सही बोल रहे होंगे, हमने कहा उनका नसब देखा ना तुमने उनका नसब देखा। हो सकता है सही बोल रहे हो, हमें क्या पता कहां से आपके रिश्ते जुड़ते हैं। हम लोग हमारे रिश्ते जहां जुड़ते हैं हम बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता जो जुड़ता है तो वो औरंगजेब से जाकर जुड़ता है। हमारा रिश्ता अगर जुड़ता है तो टीपू सुल्तान से जाकर जुड़ता है और हम पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान की तस्वीर को सर पर उठाकर चलते हैं। किसी माई के लाल में दम है तो वंचित बहुजन अघाड़ी पे केस करके दिखाए। पश्चिम महाराष्ट्र से एक आवाज उठी और ये कहा गया कि अगर टीपू सुल्तान का कोई नाम लेगा तो जेल में भर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से एकमात्र शेर था आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर। पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर 6 फीट की टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर हार चढ़ाया और बताया कि ये वो शख्सियत है जिसने इस मुल्क के नाम पर अपनी जान दी है। ये वो शख्सियत है जिसकी संविधान में फोटो मौजूद है और आज प्रकाश अंबेडकर इसकी तस्वीर पे हार चढ़ा रहा है। अगर किसी के जी में दम है तो केस करके दिखाए। औरंगजेब की मजार पे गए तो आपके इस शहर के एमपी को बुरा लगा, पत्रकारों से कहने लगे प्रकाश अंबेडकर तुम्हारा बाप है क्या, उसको अरेस्ट करके दिखाओ। पत्रकारों ने भी कहा साहब वो उसका बाप भी हमारा बाप है, उसके खानदान को हम हाथ नहीं लगा सकते। देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में कहना पड़ा कि वो अंबेडकर के नातू है, हम उनके नात को नहीं लग सकते। ये पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है। आज अगर तुमको बरगलाने के लिए कोई आए तो पूछो
किराड़पुर के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था? आज अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई वरगलाने के लिए आए तो उनसे कहो बड़े गांव के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था? आज अगर तुम्हारे पास कोई आए वरगलाने के लिए तो पूछो रमजान में कटकटी खेत के बच्चों को बेयारो मददगार कौन छोड़ा था? तुम्हारे नाम पर वोट लिए गए, तुम्हारे नाम पर पूरा मुल्क घूमा गया, और जब तुम्हारे बच्चों के लीगल मसाइल की बात आई तो दोनों हाथ ऊपर कर लिए गए और ये कहा गया कि तुमने किया है, तुमको भुगतना पड़ेगा। जबकि इस शहर के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे एक पत्रकार परिषद में ये कहते हैं कि राम मंदिर पर मुसलमानों ने एक भी पत्थर नहीं चलाया था। जब एक भी पत्थर नहीं चलाया था तो आदरणीय एमपी साहब, आप कौन होते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाने वाले? आपके कॉम्बिंग ऑपरेशन की वजह से बच्चे जेलों में गए। कई खानदानों की ईद जो है तो सोगवारी में गुजरी, लेकिन उस सोगवारी को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो शख्सियत अफसर खान की थी। वो खड़े रहे और एक एक बच्चे की जमानत ली और बाहर निकाला। ये शेर आपको लोकसभा में भेजना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, बस मेरी एक बात याद रखो, आने वाली 13 तारीख को सुबह 7 बजे जब पोलिंग बूथ पे जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि वीवीपैट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख लो कि सबसे ज्यादा शेर कौन, तो पता चलेगा अफसर खान। और अफसर खान का बटन नंबर क्या, तो 4 नंबर। जोरदार मेरे को एक बार याद दिलाओ, कितने नंबर बटन अफसर खान का? फिर से एक बार, क्योंकि जो लोग दिल्ली जाने वाले हैं उनको जरा कंफ्यूजन है, कितने नंबर बटन दबाना है? निशानी क्या है? क्या है निशानी? पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी, उम्मीदवार अफसर खान और बटन नंबर 4। इस बार दिल्ली जाकर रुकेंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं, ठहरने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं। और एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूं, जो हरे मफलरा डालकर वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज सुन ले कि अगर इस तरह की कोशिशें की जाएगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी तुमको रोड पे लाने का काम करेगी। किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी के एक भी कार्यकर्ता पे हाथ डाल सके। आज यहां से कह रहा हूं कि जो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराओ, ये जो है ये अंबेडकर साहब की फौज है, न डरेगी न पीछे हटेगी। बस हम अगर खामोश होते हैं तो लीगलाइज वजह से, हम अगर खामोश होते हैं तो संविधान की वजह से। आप तमाम ने बहुत अच्छे से सुना, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और 4 मिसरे कहते हुए प्रॉफिट मोहम्मद बिन अभी याद दिलाया साहब ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई और मुस्लिम क़यादतें कही जाने वाली क़यादतें खामोश रही। तब भी अगर कोई एक शेर उठा तो वह आदरणीय प्रकाश अंबेडकर थे और उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद बिल पेश किया और ये बिल में कहा गया कि अब अगर कोई अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करेगा 10 साल जेल में जाएगा। ये जुर्रत करने वाली पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि जब वोट देने जाओ इन तमाम मुद्दों को याद रखो और याद रखो कि जो लोग तुम्हारे साथ इलेक्शन से पहले खड़े थे वही लोग इलेक्शन के बाद भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।